हमारे माताजी भीख मांग के भी हम लोगों को खिलाया। तो टुकड़ा वाला चावल होता था जो बच जाता था, आखिरी चावल, उसके अंदर थोड़ा बहुत घून मतलब कीड़ा लगा होता था, तो हमको ट्रक वाला मार के चला गया। दोस्तों पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, मेरे पिताजी जेल चले गए थे और हम लोग को रातों रात अपना गांव छोड़ के बनारस क्यों आना पड़ा, सब कुछ आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले। दोस्तों इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारा जो जिंदगी का स्टोरी है वो आप लोग को कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। पिताजी जेल में, मम्मी का दुकान ठप हो गया, तो घर कैसे चल रहा है? देखिए आपको पता है कि जब पिताजी कोई काम के नहीं रह जाते हैं तो माताजी के पास इतना शक्ति होता है कि अपने बेटा को किसी भी हालत में वो पाल लेती हैं। तो हमारी माताजी क्या की, अब कोई जब साधन हम लोग के पास बचा नहीं तो हमारी माताजी गांव में घूम घूम के चावल मांगती थी। हमारे मम्मी को एक टाइम पे भीख मांग के हम लोग को भीख मांग के खिलाना पड़ा। हमारी मम्मी जी बताती है बेटा शाम के टाइम में निकलते थे ताकि हम लोगों को देख के किसी को मतलब ये न लगे कि इतना ये बुरा समय आ गया कि जानकी माइती को चावल मांग के अपने भीख मांग के अपने बच्चों को पालन पोषण करना पड़ रहा है। मतलब समय किसी का भी कहीं भी खराब हो सकता है। इसीलिए बहुत लोग ना उड़ते हैं अपने समय को अच्छा देख के, तो उतना नहीं उड़ना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी का डाउनफॉल आ सकता है। आज हम रोड पे चल रहे हैं तो हमको ट्रक वाला मार के चला गया, ठीक है। तो आपका जो फॉलोवर है, आपके अंदर जो अहंकार है वो कहाँ गया? तुरंत आप खत्म हो गए। तुरंत जो अहंकार आपके मार्केट के अंदर है, सबको पता है आपके अंदर अहंकार है, 10 लोग ऊपर से गाली देंगे सही हो गया साला मर गया, तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी पे अहंकार नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे माताजी और हमारे पिताजी कभी अहंकार नहीं किए थे, लेकिन एक बात का बात हम बता रहे हैं, हमारे मम्मी को एक टाइम आया ऐसा परिवार के अंदर, हमारे माताजी भीख मांग के भी हम लोग को खिलाया, देते थे। क्या करेगा, गाँव के अंदर जाएंगे, सब किसान लोग हैं, चावल है, जो टुकड़ा वाला चावल होता था जो बच जाता था, आखिरी चावल, वो चावल हमारी मम्मी जी को मिलता था, टुकड़ा वाला। और हमारी मम्मी जी बोलती थी बेटा उसके अंदर थोड़ा बहुत घून मतलब कीड़ा लगा होता था, उस चावल को लेके आके छांट के अच्छे से धो के उसमें नमक मिला के माड़ भात हम लोग को खिला के किसी भी तरीके से हम लोग को जिंदा रखने का मम्मी प्रयास कर रही थी। भाई मम्मी है तो हर माँ कोशिश करता है कि अपने बच्चे का भला हो, कुछ भी करके चाहता है मेरा बच्चा किसी जगह बच जाए। आजकल का तो फर्क पता नहीं हमें, लेकिन पहले ये होता था कि मेरा बेटा को कुछ ना। हमारे पिताजी भी कहाँ है? देखिए हमारे पिताजी अभी जिंदा हैं, वो गुजरे नहीं है। बहुत भाई लोग सोचते हैं कि हमारे पिताजी मर गए हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पिताजी मरे नहीं है। हमारे पिताजी भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं और उनसे लास्ट टाइम 3 साल पहले मेरा बात हुआ था। बात हुआ था तो उन्होंने बोला कि आओ बेटा तुमसे मिलना है, तुम बड़े हो गए, शादी ब्याह तुम्हारा हो चुका, हमको पता चला है। क्योंकि हमारे पिताजी का गाँव के अंदर बहुत सारे मित्र रहते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट है गाँव के अंदर में, कॉन्टेक्ट है। लेकिन शर्मिंदा के मारे इतना सब कुछ बर्बाद हो गया, शर्मिंदा इतने हमारे पिताजी हैं कि वो गाँव जाना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा चीज कि वो हमसे मिलना चाह रहे थे, हम पहुंचे, उनको कॉल किए कि पिताजी हम दूल्हागढ़ मंडी पे हैं, आप आ जाइए, तो वो आए नहीं हमारे पिताजी मिलने के लिए। शर्म आ रहा था कि बेटा आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है। एक डर भी कह सकते हैं कि भाई लड़का बड़ा हो गया है, बर्बाद कर दिए हैं, क्या करेगा, लेकिन उनको पता नहीं उन कुछ करेगा नहीं। हाँ देखिए पिता कितना भी गलती करता है ना, कहते हैं ना उन्होंने ही आपको धरती पे लेके आया है, मतलब पिताजी नहीं होते तो हम धरती पे नहीं होते, ठीक है। तो पिताजी अपने जगह वो सही है या गलत है, मम्मी का लड़ाई है, हम लोगों का लड़ाई है, उस विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पिताजी हम लोगों के लिए अच्छा सोच के ही कुछ कर रहे थे। आखिर पैसा भी किसके लिए कमा रहे थे? किसके लिए कमा रहे थे? उतना बड़ा जो उन्होंने रिस्क उठाया किसके लिए उठाया? तो आज आखिर वो सक्सेस हो जाते, हाँ तो हम ही लोग का नाम होता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हमारे पिताजी हम लोग के साथ में नहीं रहते हैं, हमारे पिताजी भी जिंदा है। तो अब बात करते हैं कि हम लोग बनारस रातों रात क्यों भाग के आए। भाई बात बताइए, पिताजी आप लोगों को छोड़ के चले गए, वो अब कभी नहीं आए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो भाई लोगों ने कमेंट किया है, बीडीएम भाई आप लोग को रातों रात अपना गांव छोड़ के बनारस क्यों आना पड़ा? देखिए हम लोग को रातों रात भाग के इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे गांव के अंदर में कर्जा हम लोग का बहुत ज्यादा हो गया था। एक समय था सब कुछ था, एक समय था कुछ भी नहीं था। कुछ जब नहीं था तो हमारे पिताजी जब जेल चले गए थे, जेल से बाहर निकालने के लिए हमारी मम्मी बहुत कर्जा भी किया। ऊपर से जो हम लोग का जनरल स्टोर का दुकान चलता था, ठीक है, जनरल स्टोर के दुकान की वजह से बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, ठीक है। अब वो तो सब बर्बाद हो गया ना, तो कर्जा भी नहीं भर पा रहे थे हम लोग। तो मम्मी बताती है बेटा 45-50 हजार का कर्जा था। 50,000 रुपए उस समय 50,000 रुपए कर्जा। तो सोचिए आज के डेट में 2025 आने वाला है, 24 लास्ट चल रहा है, कम से कम 5 लाख रुपए कर्जा। 50,000 रुपए भरने में आज भी आदमी का हालत खराब हो जाता है ना। तो सिस्टम यही था, इसी वजह से हम लोग को पूरा परिवार, मम्मी रातों रात उठाया पूरा परिवार को, 2 बहन, हम दोनों भाई को। मम्मी के पास टिकट कटवाने के लिए पैसा नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं चट्टी में था, भाई भी चट्टी में था, टिकट का पैसा नहीं था। सारा सामान जो है मतलब उठा के किसी का गिरवी रख दिया था घर में, थोड़ा बहुत जो पीतल का सामान वगैरह था
गिरवी रख के हमको लगता है कि 100 से 200 रुपये मिला होगा, उससे टिकट शायद कटवाया था, माँ अपना कटवाया था शायद, हम लोग का टिकट नहीं था, हाफ टिकट कटता था हम लोग का, नहीं था, हम लोग नहीं का। कटवाया गया था। और हम लोगों को कहाँ पे रखा गया था, जो ट्रेन के नीचे सीट होता है, सीट में जो सामान रखा जाता है, जिस सीट में हम लोग बैठते हैं उस सीट के नीचे जो सामान रखा जाता है, टीटी आके चेक कर रहा था तो हम लोग सीट के नीचे घुसे हुए थे। सीट के नीचे घुसे थे। हम सीट के नीचे घुसे हुए थे। आपका नहीं पता आप कहाँ पे थे, इतना याद मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि हम सीट के नीचे घुसे हुए थे। माता जी बोल रही थी कि बेटा सीट के नीचे घुस जाओ, टीटी आएगा तो पकड़ लेगा हम लोगों को, ये डर था। ठीक है, मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि टिकट कटवा के तीनों आदमी का आ सके। हाँ, टिकट सफर कर रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं 3 चाहिए। लोग नहीं थे, हम लोग 4 भाई बहन थे, मम्मी, टोटल अच्छा, लोग 5 लोग 5 थे। लोग थे, मुझे ढंग से याद नहीं हाँ। है। लेकिन टिकट का ही सवाल नहीं है, अगर सफर कर रहे हैं तो खाने के लिए पैसा चाहिए। खाने के लिए भी अब उस समय सन वो 2000 दिन मुझे याद है, खाने के लिए पैसा हम लोग के पास सही में नहीं था, तो एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, वो अपने घर से चूड़ा लेके आए थे खाने के लिए। तो हमारी माता जी को चूड़ा दे रहा था, लेकिन माता जी तो चूड़ा नहीं खा रही थी, लेकिन माता जी चूड़ा हम लोग को दे रही थी खाने के लिए। सोच सकते हैं माता जी ने कितना मेहनत किया है। माता जी का ही आज देन है कि आज हम लोग इस मुकाम पे बैठे और अपना स्टोरी सब भाई लोगों को सुना पा रहे हैं। मतलब आज माता जी अगर नहीं होती, हम लोग आज कहाँ होते, क्या कर रहे होते, कुछ और पता आप नहीं। ये सोचिए कि हमारी माता जी का उस समय बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं था। हमारी माता जी चाहता तो दूसरा शादी भी करके हम लोग को छोड़ के जा सकता था, लेकिन हमारी माता जी का एक ही मतलब सपना था कि बेटा बेटी को बड़ा करना, यही हमारे लिए सब कुछ करेगा। बात तो सही। और आज कर रहे हैं हम लोग। अगर माता जी नहीं, हम लोग कहीं के नहीं रहते। कहीं की माता जी हम लोग का नहीं रहता, हम लोग का साथ नहीं देता। और किसी ने बताया था गांव में कि जा ही रहे और रातों रात भाग के बनारस गांव छोड़ के तो सीधा काशी जाना। पहले बनारस कोई नहीं जानता था, पहले काशी जानता था, तो काशी के लिए ट्रेन पकड़ा गया था। और पहले बनारस तक ट्रेन नहीं आता था, पहले काशी स्टेशन में ट्रेन रुकता था। मुझे आज भी याद है, राजघाट के बगल में काशी स्टेशन नहीं, पड़ता हम है। लोग काशी स्टेशन में नहीं उतरे थे। कहाँ हम लोग उतरे थे मुगल सराय। हाँ, और इसी रामनगर पीपा पुल के ऊपर से आए थे। हमें आज भी पीपा पुल याद है। हाँ। पीपा पुल आज तो इतना खराब हो गया लगता था, अब तो खत्म भी हो गया है। अब 2 साल पहले 3 साल में जब लगता था बहुत खराब हो गया था। जब मैं हम लोग आए थे उधर से पूरा स्टील का चद्दर बिछाया हुआ रहता था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आया? याद आया। हम लोग और यहीं ये से आए थे। पीपा पुल था, पीपा पुल था। अब तो ये बन गया है रामनगर में। हाँ, पहले पीपा पुल था, था। पीपा पुल के ऊपर से हम लोग आ रहे थे। मुझे आज भी याद है। और सीधा हम लोग ऐसे जगह पे आ गए बनारस के अंदर में, जहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर भी बगल में, जहाँ पे बाबा काल भैरव का मंदिर भी बगल में। देखा जाए तो विश्वनाथ जी ने खुद बुलाया, स्वयं बुलाया कि बेटा तुम्हें कहीं अगर शरण नहीं मिल रहा तुम मेरे पास और आओ। संकट मोचन का मंदिर भी बगल में। गाँव से बनारस का सफर हो चुका है। बनारस आके सबसे पहले क्या किया? बनारस आके सबसे पहले तो हमारी माताजी बनारस के अंदर नया था काशी नगरी में, तो उनको काम नहीं मिल पा रहा था और ना ही हम लोग को रहने के लिए जगह मिल पा रहा था। पहली बात तो लैंग्वेज का दिक्कत। पहली बार लैंग्वेज का दिक्कत, हमेशा बंगाली बोले, और प्रॉपर हम लोग का जो गांव का भाषा वो बंगाली नहीं है, आधा उड़िया है आधा बंगाली है। मतलब जैसे बंगाली में अगर बोलते हैं कि बंगाली बोलते हैं की कोरछो, ठीक है, तो हम लोग अभी प्रॉपर बंगाली बोल पाते हैं की कोरछो, कोथाई जाच्छो, ठीक है। तो हम लोग के भाषा में बोलते हैं की कोरुटू, की कोरुटू, ठीक है। आधा उड़िया भाषा हम लोग का मिक्स है। तो ये हम लोग का भाषा को लेकर बहुत ज्यादा बनारस से प्रॉब्लम हो रहा था उस समय। तो एक आंटी जी मिली, वो बात अभी भी हम नहीं भूलेंगे। एक आंटी जी मिली, वो भी बंगाली थी और उनका घर था मुर्शिदाबाद में। वो अपने घर पे हम लोगों को रखा था, वो आंटी जी हम लोग घर में रखा था। उन्होंने ही हम लोगों को रूम दिलवाया था, जिसका रेंट था 200 रुपये महीने का। एक रूम था नीचे, 200 रुपये महीने का था। और वो रूम था लंका थाने के पीछे, वो पहला रूम हम लोग का बनारस के अंदर था, जिसका रूम का किराया था 200 रुपये महीने का। 200 रुपये खैर उस समय के लिए बहुत था, क्योंकि वहाँ तो खाने के लिए पैसा नहीं था। हाँ। कपड़ा पहन के आए नहीं, चड्डी में आए थे। हाँ। बर्तन रहे तब तो खाना खाएंगे। हाँ। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा था? गुजारा यही हो रहा था कि खाने का तो पैसा हम लोग के पास था नहीं, तो वो आंटी जी कुछ राशन दी हम लोग को कि आप लोग खाइए पिए बनाइए। हमारी मम्मी जी को ये आश्वासन दी कि आपके लिए हम काम खोज देंगे। अब काम क्या खोज देंगे, हमारी मम्मी गांव का मेहनती लड़की, ठीक है, गांव में किसान की घर का लड़की, सब कुछ उनको आता था पहले से, मेहनत में कोई कमी नहीं। तो हमारी मम्मी जी दिमाग से भी तेज, क्योंकि उस समय का 6th क्लास तक हमारी मम्मी जी पढ़ी लिखी थी, तो दिमाग से भी तेज। तो इतना हिम्मत करके जो बनारस आ गई, तो सोचिए कितना उसके अंदर ताकत होगा, कितना भगवान मम्मी के अंदर क्षमता दिया होगा कि बनारस रातों रात भाग के आना पड़ा हम लोग को। टूट जाता है, छोड़ गया, कर्जे में चले गए, 4 बेटा भीख मांगना पड़ रहा है, फिर भी 200 रुपए लेके गांव से निकला कि बनारस जाएंगे। और हमारी मम्मी का इतना शक्ति था कि कमा के गांव का कर्जा भी भरना है। हाँ।
ये नहीं कि गांव का कर्जा नहीं, क्योंकि गांव तो हम लोग को रिटर्निंग कोई दाग नहीं लगा कोई दाग नहीं दे सकता कि जानकी माइती कर्जा लेके भागा है और आया नहीं देने के लिए, और सबका कमा के 50,000 रुपया भरा भी गया। माँ हमेशा बोलता था बेटा हम लोग बहुत कर्जे में हैं, कुछ भी करे गाँव का कर्जा भरना है। गाँव मुझे का आज कर्जा भी याद भरना है, हम तब 5 साल के थे तो मुझे काम पे लगाया गया था, कामधेनु अपार्टमेंट में बच्चा खिलाते थे, हम खुद बच्चे थे। हाँ। और बच्चा को खिलाने का काम करते थे, 300 रुपया महीना मिलता था। 300 रुपया तुमको मिलता था, हमको कितना मिलता था? 200 रुपया महीना मिलता था। क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया था घर का कि मम्मी जी को एक काम मिला, झाड़ू पोछा बर्तन का। जैसे एक घर में झाड़ू करना है, पोछा करना है, डाइनिंग टेबल साफ करना है, बर्तन मांजना है, सुबह शाम करेंगी, 200 रुपये महीने का मिलेगा। दूसरा, मम्मी काम करते करते कांटेक्ट बना लिया, बहुत सारी औरतें काम करती थी। मम्मी का कहना ये था बेटा तुम लोग काम पे इसलिए लगाए, तुम लोग घर पे अकेले क्या करते, तुम घर पे। उस समय नगवा का हाल भी कुछ ठीक, जहाँ हम रहते थे वहाँ का माहौल गांजा दारू जुआ ये सब में बहुत ज्यादा था, लड़के बिगड़ जाते थे। मम्मी का कहना था तुम लोग जब सबसे दूर रहोगे, कहीं भी रहोगे तो कम से कम ये सब चीज से दूर रहोगे, भले तुम कम पैसा कमाओगे, 3 टाइम खाओगे और आराम से रहोगे। और हमारा काम लगा हुआ था सुरतांगन गर्ल्स हॉस्टल था, सुरतांगन गर्ल्स हॉस्टल था, जो कि दुर्गा कुंड मंदिर से 1 किलोमीटर अंदर कबीर नगर में पड़ता है। अच्छा, वहीं दीपू नाम पड़ा था। वहीं पे मेरा दीपू नाम पड़ा। मेरा बनारस का जो नाम है वो दीपू नाम से सब जानते हैं मुझे, और वैसे मेरा नाम बुद्धादेव माइती है। ज्यादातर दोस्त लोग दीपू ही बुलाते हैं, ज्यादातर दोस्त लोग दीपू बुलाते हैं। असली नाम भी बहुत लोग को नहीं पता है। और उस समय मेरा उम्र था 8 साल और आपका उम्र था 6 साल। अच्छा, जब आपको मम्मी काम पे लगाई तो उसमें 6 साल उम्र था आपका। वहाँ पे ड्यूटी क्या था कि एक बच्चा था छोटा, वो तो मुझे याद है। हाँ, याद खिलाना था। हाँ। और उसका घर का बिहेवियर भी आप बोलते थे बहुत अच्छा था। नहीं, अच्छा उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो अगर मुझे पहचान रहे होंगे तो आप लोग का बातचीत बढ़िया था। हाँ, और हमारा क्या काम था, हम 8 साल की उम्र में गर्ल्स हॉस्टल का गेट खोलते थे। अच्छा। वो तो पहले मामी जी हमको काम पे रख नहीं रही थी, लेकिन हमारी माता जी ने बोला कि आपको जो पैसा देना होगा हमारे लड़का को दे दीजिएगा, बस हमारे लड़का को जिंदा रखिए, रख लीजिए, खाना पीना खिला के बड़ा कर दीजिए। तो भाई यहाँ नगवा रहे, गलत संगत में पड़ जाए। हाँ, हम भी दूर थे, तुम आप भी दूर थे। हाँ, तो जब हम वहाँ से छुट्टी मिलता था, जब हम आते थे घर पे तो आपको भी बुलाते थे, कुछ हम लेके आते थे, फल मुझे याद है, फल लेके आपको खिलाते थे घर पे बैठा के। वो तो मुझे याद है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ये पता चलेगा कि हम लोगों का बनारस का जर्नी में हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों को बहुत सारा यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद बनारस में ये BDM ब्लॉग कैसे बन गया, हाँ, तो सब कुछ आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए तो नेक्स्ट पार्ट समय लगेगा। हाँ, कल मतलब वही नेक्स्ट पार्ट जो भी समय लगे, क्योंकि वीडियो में एडिटिंग भी थोड़ा टाइम लगता है, शूट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर जनाइएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।